दोस्तों, भारत के अरबपति इंडस्ट्रियलिस्ट और अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी आज दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं और अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में टॉप 3 में एंट्री करने वाले पहले भारतीय और एशियाई व्यक्ति बन गए हैं। इनकी कुल संपत्ति 147 बिलियन डॉलर्स है। अभी हाल ही में क्या हुआ था कि इजराइल के हाइफा पोर्ट बिकाऊ थी। बहुत लोग अपनी अपनी बोली लगाने आ गए, लेकिन जब अडानी की बारी आई बोली लगाने की तो सब पीछे हट गए और फिर अडानी ने 1.2 अरब डॉलर में ये डील फाइनल कर दी। और अडानी ने ये डील इजराइल के केमिकल कंपनी गैथोड ग्रुप के साथ करी। मतलब इसमें 70% हिस्सा अडानी का रहेगा और बाकी का 30% हिस्सा गैथोड ग्रुप का रहेगा। वैसे इन्होंने ये लीज पर लिया है, मतलब आने वाली 31 सालों तक इस बंदरगाह को ये कंट्रोल करेंगे। लेकिन फिलहाल अडानी पोर्ट को उनके बेटे करण अडानी संभाल रहे हैं। तो इनकी कहानी शुरू होती है अहमदाबाद, गुजरात से। इनके पिता का नाम शांतिलाल जैन और माता का नाम शांता जैन अडानी है और उनके 7 भाई बहन हैं। तो फिर भारतीय उद्यमी और सेल्फ मेड बिलियनियर गौतम अडानी 16 साल की उम्र में ही मुंबई चले गए थे अपने कारोबार में हाथ आजमाने। साल 1978 में वे मुंबई गए और हीरो का कारोबार शुरू किया। लेकिन फिर 1981 में वो गुजरात लौट गए और अपने भाई की प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया। फिर साल 1988 में इन्होंने कमोडिटी ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया, जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाली कंपनी थी और यहां से हुई अडानी इंटरप्राइजेस की शुरुआत। फिर साल 1991 में हुए आर्थिक सुधारों की बदौलत अडानी का बिजनेस जल्द ही डाइवर्सिफाई होने लगा और वो एक मल्टीनेशनल बिजनेसमैन बन गए। फिर आया साल 1995, जो कि गौतम अडानी के लिए बेहद अच्छा साल साबित हुआ, क्योंकि अब उनकी कंपनी को मुंद्रा पोर्ट के संचालन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। फिर 1996 में अडानी पावर लिमिटेड अस्तित्व में आई। फिर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में माइंस, पोर्ट और रेलवे जैसे कारोबार में कदम रखा। फिर साल 2010 में इन्होंने इंडोनेशिया में माइनिंग कारोबार शुरू किया और 2011 में अडानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया के एबोर्ड पॉइंट कोल टर्मिनल को 2.72 अरब डॉलर्स में खरीद लिया था। आज अडानी ग्रुप का कारोबार एनर्जी से लेकर पोर्ट, लॉजिस्टिक, माइनिंग, गैस, डिफेंस एंड एरोस्पेस और एयरपोर्ट जैसे विविध क्षेत्रों तक फैला है। अडानी ग्रुप के शेयर बाजारों में जो इनकी कंपनियों की लिस्ट है वो इस प्रकार है, जैसे कि अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस लिमिटेड और अडानी विल्मर जैसी कंपनियां शामिल हैं। My dear young friends, it is an absolute delight to welcome you to our Ahmedabad headquarters. और एक और बात अडानी के जिंदगी से जुड़ी। अडानी ने अपनी जिंदगी में बहुत सी परिस्थितियों का सामना करा है और कितनी बार तो वो मौत के मुंह से भी निकले हैं। एक बार तो 1997 में उनका किडनैप हो गया था एक स्थानीय माफिया के गुर्गों के द्वारा फिरौती मांगने के चक्कर में। लेकिन बाद में उन्हें गुंडों ने छोड़ भी दिया था, लेकिन कैसे छोड़ा, क्यों छोड़ा, इसकी जानकारी अभी किसी को नहीं है। और एक बार तो 2008 में हुए ताज होटल में आतंकी हमले के समय गौतम अडानी उस वक्त अंदर ताज होटल में ही थे और वहां वो डिनर कर रहे थे और वो वहां से भी सुरक्षित बच निकले। दोस्तों, गौतम अडानी जीवन के उतार चढ़ाव से ज्यादा परेशान नहीं होते। उनका कहना है कि मैंने पैसों को आते जाते देखा है। जब पैसे आते हैं या जाते हैं उसमें ज्यादा खुश या दुखी नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि किसी को भी उस बात से चिंता नहीं करनी चाहिए जो कि उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि नियति अपने आप तय करेगी।